ऑपरेशन ब्लैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन ब्लैक। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। काला धन, क्या होता है काला धन? काला धन यानी वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता। इसी काले धन को लेकर आजकल चर्चा का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि विदेशों में छिपा काला धन कब आएगा। लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि देश के भीतर भी तो काला धन है, उसका क्या होगा? आज एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है देश में छिपे काले धन के एक बड़े ठिकाने की हकीकत। ये ठिकाना है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का कारोबार। ऑपरेशन ब्लैक। काले धन के सवाल से जूझ रही है मीडिया और सरकार। काले धन को वापस लाने के दावे भी होते हैं बार बार। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। पीएम भी कह रहे हैं कि विदेशों से काला धन लाने के लिए करना होगा अभी और इंतजार। लेकिन उस काले धन का क्या जो देश में ही मौजूद है? एबीपी न्यूज आज आपको बताएगा देश के भीतर ही कैसे हो रहा है काले धन का कारोबार। पहले ये अनुमान सुनिए। ये 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शन से 800 लोगों के नाम नहीं है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं और उनके हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए जमा है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर है और 900 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के अंदर काला धन जमा हुआ है। करीब 1000 लाख करोड़ के काले धन की अर्थव्यवस्था, माने ये काले धन की अर्थव्यवस्था ना होते तो हिंदुस्तान 10 गुना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता, अमेरिका से करीब 1.5 गुना और चीन से करीब 2 गुना ज्यादा ताकतवर अपना मुल्क होता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री अरुण कुमार के मुताबिक देश की जीडीपी का 50% रकम काले धन के रूप में है। अरुण कुमार के मुताबिक हर साल देश में 65 लाख करोड़ रुपए काला धन पैदा होता है और इसका सिर्फ 10% ही विदेश में जाता है। एबीपी न्यूज आज आपको बताएगा कि देश में आखिर कहां छुपा हुआ है काला धन। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक काला धन सबसे ज्यादा देश के रियल एस्टेट, फिल्म फाइनेंस, हीरा कारोबार, सोने चांदी के कारोबार, हैंडलूम और माइनिंग जैसे धंधों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पर रोक नहीं लगती। आज बात प्रॉपर्टी के धंधे में छिपे काले धन की। आम हो या खास, हर कोई देखता है अपने घर का सपना। आज दिखाएंगे कि इसी सपने के पीछे कैसे काला धन बनाता है अपना ठिकाना। एबीपी न्यूज ने देश के 4 शहरों की है पड़ताल, मुंबई, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव। हमने की प्रॉपर्टी का सौदा करवाने वालों से सीधी मुलाकात। खुलकर सामने आई घर, दफ्तर, दुकान और मकान में काले धन के इस्तेमाल की बात। मेरे से ब्लैक दिलवा दें और मुझे व्हाइट दिलवा दें। तो वो ये काम सीए करते हैं सब। वो सेफ एंड सिक्योर होता है क्योंकि बीच में सीए होता है और उसके कुछ पेपर्स भी बना देते हैं हम लोग। खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई ये बातचीत आज हम आपको बताएंगे कि कैसे काला धन प्रॉपर्टी के धंधे का हिस्सा बन चुका है और इस कैंसर को दूर करने का हर उपाय कैसे नाकाम साबित हो रहा है। ऑपरेशन ब्लैक। मुंबई देश की कारोबारी राजधानी कही जाती है। यहां अपनी छत का सपना सबसे महंगा सपना माना जाता है। एबीपी न्यूज ने प्रॉपर्टी के धंधे में काली कमाई के इस्तेमाल की पड़ताल शुरू की मुंबई और आसपास के इलाकों से। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी एक 2 BHK यानी 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और किचन वाला छोटा सा घर खरीदने के लिए निकले। ये धंधा एजेंटों के बड़े नेटवर्क से चलता है, इसलिए हमने रुख किया अलग अलग इलाकों में मौजूद प्रॉपर्टी के दलालों की ओर। खुफिया कैमरे में दर्ज हुई बातचीत में आप सुनेंगे कि कैसे होता है प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में काले धन का खुला इस्तेमाल।
ये है माया नगरी मुंबई। यहाँ आसमान को चूमती इमारतें हर तरफ नजर आती हैं। आबादी ज़्यादा है और ज़मीन कम। शायद यही वजह है कि प्रॉपर्टी की कीमतें भी यहाँ आसमान पर हैं। यही वजह है कि प्रॉपर्टी यहाँ काले धन का सबसे आसान ठिकाना बन गई है। मुंबई के आसपास के इलाकों में हम इसी बात की करने जा रहे हैं पड़ताल। मुंबई से सटे वसई इलाके से पहले हमने इस पड़ताल की शुरुआत की। एक मध्यवर्गीय ग्राहक बनकर हम 2 बेडरूम वाले फ्लैट की तलाश में निकले और जिस पहले एजेंट से हमारी मुलाकात हुई, पहले तो उसने साफ सुथरे सौदे की बात की, लेकिन चंद मिनटों में ही ब्लैक मनी यानी काले धन पर बात आ टिकी। सेकंड फ्लोर 30 एरिया 33 lakhs मांग रहे हैं। अच्छा, 4,500 में ही आ रहा है। 33 लाख 2 BHK ना, टोटल ईस्ट वेस्ट 730। और एक 740 फर्स्ट फ्लोर हाफ टेरेस 36 lakhs। अच्छा, ये 740 का क्या इसका प्रोसेस होगा, कितना क्या कैसे? ब्लैक मनी देना चाह रहे हो तो ब्लैक मनी आप एग्रीमेंट वैल्यू कितना बनाना है? अच्छा, एग्रीमेंट वैल्यू यहाँ का जो चल रहा है 3,400 मिनिमम ठीक है, पर स्क्वायर फुट। ओके। ये रजिस्टर में इसका बाद 4500 आओ ना साहब। ये फुल वाइट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट इशू। इतना बना तो डिफरेंस अमाउंट का आपका ब्लैक मनी जाएगा। मिनिमम तो इतना करना पड़ेगा। 35 ना, 35 तो करना ही पड़ेगा, बाकी उसमें जो भी है वो ब्लैक में जाएगा। 8-10 लाख जो ब्लैक का आएगा, इसका 8-10 लाख ब्लैक जाएगा और ये भी जाएगा। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद देश के सामने उस समानांतर अर्थव्यवस्था को रखना है जो काले धन पर बड़ी आसानी से और अरसे से चलती आ रही है। बिल्डर, खरीदार, प्रॉपर्टी डीलर सब इसमें शामिल हैं। देखिए कैसे। वसई के एजेंट ने बातचीत के दौरान बताया कि फ्लैट के मालिक ने तो बिल्डर से नया फ्लैट खरीदा था, लेकिन उसने बिल्डर को भी ब्लैक मनी ही दी थी। हर कोई इस खेल में शामिल था। 18 लाख की ही उसने एग्रीमेंट बनाया है। अच्छा, 18 लाख का एग्रीमेंट। ये जो ब्लेड का जो लिया था इसने, ये ब्लेड का सॉरी हाँ ये ब्लेड का 2 पार्किंग 2 फ्लैट। तो इसने ये एक ही बंदे का दोनों है? एक ही बंदे का 2 फ्लैट 2 शॉप। ओके, इतना सारा उसने इन्वेस्टमेंट किया है खुद रहने के लिए नहीं। तो अभी निकाल रहा है, भाव आ रहा है। तो फैक्ट्री वाला है, आप जैसा बोल रहे हो ना, नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ वो वही और रहता है वसंत नगरी में, इधर फैक्ट्री वाला है। ऐसा था ब्लैक मनी दे दिया बिल्डर, और बिल्डर को हमेशा चाहिए ब्लैक। मुंबई से सटे भयंदर इलाके में पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे रियल एस्टेट एजेंट से जिसने सीधे बिल्डर से यानी नए फ्लैट देने का ऑफर किया। तब ये बात और साफ हो गई कि अगर हम बिल्डर से फ्लैट लेते हैं तब भी देना पड़ता है ब्लैक मनी यानी काला धन। बिल्डर वगैरह ब्लैक मनी वगैरह का भी तो लेते हैं ना। हाँ, तो ब्लैक वाला चाहिए तो ब्लैक वाला भी मिलेगा ना। तो ब्लैक वाला चाहिए तो ब्लैक वाला भी मिलेगा, इसमें आपको ब्लैक में मिलेगा। अगर ये 7,300 फुल वाइट है, अगर समझो ब्लैक वाला रहेगा तो ब्लैक में भी मिलेगा। वो लगभग 6,800 या 900 का भाव मिलेगा आपको। लेकिन ये चीज़ बहुत बढ़िया है, सिंपल फ्लैट रेडी। नहीं, क्या बता रहे हैं? 6,900 पड़ेगा मतलब? अगर फुल वाइट चाहिए तो 7,300 रुपये का रेट है इसमें। हाँ। अगर समझो रेशियो पेमेंट में चाहिए तो थोड़ा और कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब ब्लैक अगर दिया जाता है तो हमें रेट वो कम पड़ जाता है। कम, थोड़ा फायदा हो सकता है।
जगह बदले, एजेंट बदली, लेकिन कहानी नहीं बदली। यहाँ आसपास 10 से 15 साल पुरानी इमारतें हैं और उनकी भी कीमतें आसमान पर हैं। यहाँ मकान को बेचने के लिए बिल्डर नहीं होते, मकान मालिक होते हैं जो मकान बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी चाहिए ब्लैक मनी। माला का बिल्डिंग होगी 50-55 के बीच में बैठेगा। ओके। पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा? पेमेंट 60 लाख पकड़ो। 60 लाख। 60 लाख का मुझे मिल रहा है, फ्लैट मेरा पड़ रहा है। 35-40 तक का आपको वाइट दे देगा चेक पेमेंट। 35-40% मुझे 40-45 के बीच में आपको वाइट दे देगा। उसके बाद ये 15, 17, 12, 13 कैसे आता है ऐसा ब्लैक। अच्छा, मतलब वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है कैश कितना जो है वो होना चाहिए। कम से कम 15 लाख आसपास रखिए, बाकी वाइट दे दो। अगर पूरा लोन नहीं तो लोन लेना होगा तो भी 70-30 पकड़ो, 20 के आसपास कैश रखो, 17-18 तक, बाकी लोन हो जाएगा। 15 2 बेड के लिए बता दूँ मैं 15 तक मैं 2 की ही बात कर रहा हूँ। 15 तक 2 मिनिमम कैश रखिए और एक 5-6 लाख रुपये वाइट, मतलब 20 लाख हो गया। हाँ बराबर है, बाकी का लोन हो जाएगा। हाँ, और 45 का वाइट देगा। लोन लेना 40 के ऊपर लोन होएगा नहीं, 38-40 के बीच में लोन होएगा। हाँ, अगर बिल्डर से लेना है, सोसाइटी अगर नहीं होते ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, वो स्क्वायर फुट का 500 रुपये ट्रांसफर होता है। हाँ, और 1000 का 5 लाख रुपए ट्रांसफर होता है। हाँ, मेरा आधा रहेगा, आधा आपका रहेगा, 2.5 लाख रुपए वो बिल्डर से होता है। अच्छा, सोसाइटी होगी तो सिर्फ 25,000-30,000 में हो जाता है। बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली मैं बात इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा था कि ब्लैक मनी ज़्यादा अगर कितना क्या पड़ता है वो। ब्लैक का पैसा पकड़ के चलिए, रीसेल में रहता है। अगर 60 लाख आसपास आता है, हाँ, कम से कम 15 से 20 के बीच में ब्लैक और वाइट दोनों पकड़ के चलो। हाँ, प्लस अगर लोन होएगा, आप लोन होएगा वो हिसाब से बैंक में तो अपन को डायरेक्ट चेक मिलते हैं पार्टी को। तो मतलब अगर ब्लैक नहीं होगा तो फिर मुश्किल। सही है, फुल वाइट नहीं देता है। अब तक तो ये साफ हो चुका था कि चाहे नया फ्लैट लेना हो या फिर पुराना, मुंबई में बगैर ब्लैक मनी के फ्लैट खरीदना मुश्किल है। लेकिन हमें इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर सबको ब्लैक मनी क्यों चाहिए। लेकिन मीरा रोड में एक प्रॉपर्टी डीलर से हमारी मुलाकात हुई और उसने इस काली कमाई की परतें खोलकर रख दी। मीरा रोड पर जो दूसरा एजेंट हमें मिला, उसने खुलकर समझाया मकान खरीदने के लिए ग्राहक को कब व्हाइट मनी देना पड़ता है और कब ब्लैक मनी। ये व्हाइट ब्लैक का मतलब इसका मुझे बताओ ना, क्या है इसका मतलब क्या है? एक्चुअली होता क्या है, अगर 80% आपको लोन चाहिए, 100 रुपये में 80 रुपया, तो 100 रुपया व्हाइट दिखाएंगे जब भी 80 लोन मिलेगा। बराबर, ठीक है। 100 व्हाइट दिखा के 20 रुपया आप अपने जेब से देंगे, वो भी व्हाइट में देंगे चेक के द्वारा, और 80 रुपया बैंक देगी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको व्हाइट ही चाहिए, पूरा फुल व्हाइट, मतलब ब्लैक नहीं रहेगा। नहीं, ब्लैक मतलब कैसे हुआ? फिर ब्लैक वाला मुझे बताइए ना, क्या सिस्टम है वो? ब्लैक वाला सिस्टम ये होता है कि जैसे कि 20% तो आप दे रहे हो तो व्हाइट हो गया। बराबर, हाँ, समझो कि 80 लाख का फ्लैट है, उसमें समझो कि 10 लाख ब्लैक हो गया, 70 लाख व्हाइट है। 70 लाख व्हाइट में आपको 14 लाख आपके पास से देना है, 56 लाख लोन होगा और 10 लाख ब्लैक अलग से देना है, कैश। ब्लैक का मतलब कैश होता है। हमारी पड़ताल में शामिल इस एजेंट ने टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के प्रॉपर्टी कनेक्शन की तस्वीर भी साफ कर दी। समझो कि आप ही फ्लैट खरीदते हो अभी, सपोज आप फ्लैट अभी खरीदते हो, ठीक है, और आपने समझो कि एग्रीमेंट लिया 80 लाख का। 1 साल बाद अगर आप बेचते हैं ना 90 लाख में बेचते हैं तो एग्रीमेंट आप 80 का ही दे सकते हैं, क्योंकि 90 का देने जाएंगे तो बाकी 10 लाख के ऊपर आपको 30% भरना पड़ेगा। 3 लाख रुपया गवर्नमेंट ले लेगी। जो 10 लाख आपको फायदा मिल रहा है 1 साल में, फायदा क्या मिला? उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपका लगा था 83-84 पड़ गया था, और बेच रहे 90 में 6 लाख मिल रहा है। 6 में मान लो गवर्नमेंट 3 लाख ले लेगी, तो आपको क्या मिलेगा? तब आपकी मजबूरी है कि आप 80 लाख एग्रीमेंट वाले को दोगे ना। सही 3 लाख फोकट में जाने से अच्छा है बिल्कुल 10 लाख में। अगर 20-30 लाख का डिफरेंस आ रहा है तब तो और भी बवाल है ना। इसीलिए ब्लैक मतलब ज़्यादा आदमी वो करता है। हाँ, वैसा कोई मैटर रहेगा तो उसमें ब्लैक देना पड़ेगा।
साफ है जिनके पास काला धन है उनके लिए ये फायदे का सौदा है, और जिसके पास काला धन नहीं है वो ग्राहक भी इस खेल में शामिल होने को मजबूर है। काली कमाई करने वाले इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं और वही तय करते हैं इसके नियम। तो ब्लैक में मेरा क्या फायदा होगा? आपका फायदा ये होगा कि आपको घर मिल जाएगा और बिल्डर के पास है नहीं, इन्वेस्टर के पास है, नया आपको चाहिए तो आपको वही लेना पड़ेगा ना। आपको फ्लैट पसंद है, बिल्डिंग पसंद है तो फायदे नुकसान वाली बात नहीं होती। जैसे कि आपके पास समझो कि कैश पैसा ज़्यादा है, कहीं भी आप 40 वाली बेचे हो, आपके पास तो ब्लैक ही हो, वाइट तो कर नहीं सकते। 30-40 लाख का रूम बेचे हो तो ऐसा तो आप भी ढूंढोगे 20-25 लाख ऐसे कह देना पड़े कहीं मेरा काम हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे। तो ब्लैक मतलब कैश भी किसी के पास रहता है तो उसको भी अच्छा हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कमाई पर टैक्स नहीं दिया जाता तो वो हो जाती है ब्लैक मनी। चाहे वो व्यापार से पैसा कमाया गया हो या फिर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर, अगर आप कोई भी कमाई इनकम टैक्स विभाग से छुपाते हैं तो वो ब्लैक मनी हो जाती है और सीधे जुड़ जाती है काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था। तो देखा आपने, चाहे बिल्डर से नया मकान खरीदना हो या फिर किसी मकान मालिक से पुराना मकान, कैसे खुलेआम ब्लैक मनी की मांग हर जगह होती है। अब चलिए राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की ओर। यहां हमने अपनी पड़ताल की रणनीति बदल दी ताकि हम प्रॉपर्टी के धंधे में ब्लैक मनी के इस्तेमाल की गहरी जड़ों तक पहुंच सके। हमने एक दुकान खरीदने के लिए प्रॉपर्टी के दलालों से संपर्क किया और उनसे झूठा दावा किया कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए का काला धन मौजूद है। ये पता चलते ही और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहाँ हम ज्वेलर बनकर प्रॉपर्टी डीलरों से मिलने जा रहे हैं। हमने ये भी तय किया है कि हम प्रॉपर्टी डीलरों से 1 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी होने का दावा करेंगे ताकि काले धन का सच सामने आ सके। दिल्ली में मिला हमें एक छोटा प्रॉपर्टी एजेंट और पहली मुलाकात में उसने हमें ज्वेलरी मार्केट में 2.25 करोड़ रुपए में एक दुकान देने की बात कही। और जब हमने अपने पास ब्लैक मनी होने का दावा किया तो उसे हम पर शक हुआ और उसने चुप्पी साध ली। हमने कुछ लोगों से बात की थी, उनके आपको जानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पता नहीं आप इसको रोल करके बैठे क्या बैठे मेरी एक बात बुरा माना में बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके स्पीकर ऑन करके बैठे हैं। सारी नहीं बता सकते, व्हाइट पैटर्न वाले नहीं बता सकते, ओपन नहीं ओपन आप नहीं बता सकते। लेकिन कमाई का लालच और हमारे समझाने पर वो सच उगलने को तैयार हो गया। चौंकाने वाला सच। आमतौर पर घर खरीदने के लिए आधे से कम रकम ब्लैक मनी के तौर पर ली जाती है, लेकिन ये शख्स दुकान बेचने के लिए 75% रकम काले धन पर लेने को तैयार हो गया। हम ब्लैक हमारे पास ब्लैक अगर हम वो ज्यादा दे रहे हैं तो फिर हम व्हाइट ज्यादा कैसे दे पाएंगे, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली में क्या होता है मैडम, जो सर्कुलेट है उनमें बस से व्हाइट दे सकती है पार्टी और उसके ऊपर ब्लैक चला जाएगा। उसी का थोड़ा देना चाहो लेना चाहो तो आप इसमें कितना बनेगा व्हाइट और ब्लैक कितना बनेगा? 2 करोड़ जो बता रहे बेटा 35-40 का पास 35-40 आपका व्हाइट है, बाकी 1.5 करोड़ के आसपास जो भी अमाउंट फिक्स होगा हमारा, जो भी अमाउंट फिक्स होगा बैठ के जो भी फिक्स होगा। इशारा साफ था, 3/4 रकम काले धन पर ली या दी जा सकती थी। इसमें सरकार को कोई टैक्स भी नहीं मिलता। और अब बारी आई नोएडा की। नोएडा में सरकार ने सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं। सर्किल रेट यानी जिस पर प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर खरीदा या बेचा जा सके, उसकी सीमा बढ़ा दी है। बावजूद इसके यहाँ पर हमसे ब्लैक मनी की मांग की गई। कितना % मैक्सिमम लेंगे फिर वो ब्लैक? मैडम वहाँ का जो सर्किल रेट होगा, हाँ, और आज की डेट में सर्किल रेट इज तकरीबन इक्विवेलेंट टू मार्केट रेट। 50-50 आप मान के चलिए, तो 50 ब्लैक में वो ले लेंगे, 50 व्हाइट में। हाँ, वो सब हो सकता है, वो सब हो सकता है। इतना आप तो मार्केट पूरी चलता ही है 50 के हिसाब से, ब्लैक में और व्हाइट में वो सब हो जाता है, हो जाएगा। आज की डेट में हर एक को चाहिए मैडम ब्लैक को।
नोएडा के इस एजेंट ने हमें ये भी बताया कि सर्कल रेट बढ़ाकर काले धन का इस्तेमाल घटाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ इसने ये भी कह डाला कि इसकी वजह से प्रॉपर्टी के धंधे की रफ्तार घट गई है। यहाँ पे आज मार्केट रेट है 1 लाख रुपए। सरकार को पता होता है कि यहाँ पे कोई चीज बिक रही है 1 लाख की बिक रही है। हाँ। है सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता, बट वो अभी तक 40,000 रुपए दिखा रहे थे किताबों में, तो 60,000 ब्लैक था ना। अब उसने 40,000 का कह दिया, सीधा 80,000 कर दो जी, अब केवल 20,000 ब्लैक है। उसकी वजह से सेल परचेज कम हो गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है गुड़गांव और यहाँ पर एनसीआर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ के एक एजेंट ने हमें 1000 वर्ग फीट की दुकान 1 करोड़ में बेचने की बात कही। हिसाब पूछने पर उसने बताया कि 30 लाख से ज्यादा रुपए की कमाई इसमें काले धन के तौर पर आसानी से की जा सकती है और साथ ही ये दावा किया कि ये सिस्टम का हिस्सा है। 1000 फुट लगा लीजिए। 1000 फुट, हाँ ये वाले लगा लीजिए एक में, तो मोटा मोटा वो जानना चाहता हूँ। तो ये 32.95 आप कैश दे देंगे और आपके जो पेपर्स बनेंगे, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर वायर एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन जो भी होगा वो आपका 7250 पे होगा। 7250 इज वाइट। इज वाइट। वैसे आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी अगर हम ये इस प्रोसेस से चलेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं ना, आपको दिक्कत है ना, मुझे दिक्कत है ना, किसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। दैट इज टोटली जो है प्योर लीगली साउंड प्रूफ सिस्टम। गुड़गांव का ये एजेंट एक क्वालिफाइड सीए भी है और हम इसे बता चुके थे कि हम 1 करोड़ रुपए का काला धन प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं। तो पता चला कि प्रॉपर्टी के इस कारोबार में काले को सफेद करने में सिर्फ बिल्डर और एजेंट ही नहीं बल्कि सीए भी शामिल हैं। वही करते हैं इस काले धन को सफेद और सफेद को काला। कुछ लोग होते हैं जिनके पास व्हाइट बहुत होता है और कुछ लोग होते हैं जिनके पास ब्लैक बहुत होता है। जो ये व्हाइट वाले लोग हैं ये कहते हैं व्हाइट ज्यादा मेरे पास सीए, मुझे यार व्हाइट मेरा किसी को दिलवा दे, मुझे ब्लैक दिलवा दे। और ये कुछ लोग होते हैं जिनका ब्लैक ज्यादा होता है, कहते हैं भाई मुझे व्हाइट की जरूरत है, मेरे से ब्लैक दिलवा दे और मुझे व्हाइट दिलवा दे। तो वो ये काम सीए करते हैं सब। वो सेफ एंड सिक्योर होता है क्योंकि बीच में सीए होता है और उसके कुछ पेपर्स भी बना देते हैं हम लोग, क्योंकि जिसने आपको चेक दिया वो कभी भी क्लेम भी तो कर सकता है। तो उसके हम लोग एक सीए का एक पास पैटर्न होता है वो बना देते हैं हम। सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, एटलीस्ट रियल स्टेट तो ऐसे ही चल रही है। मेरी खुद की बुक्स में 4 करोड़ रुपए का ऐसे व्हाइट शो है मेरी बुक्स में। बुक्स मतलब अकाउंट्स में 4 करोड़ रुपए ऐसा शो है। जो मैंने प्रॉपर्टी व्हाइट नहीं है मेरे पास, जितना है उससे ज्यादा है, तो 4 करोड़ रुपए व्हाइट वाला उसमें नहीं हुआ। मैंने कैश दिया हो उसको, लेकिन मेरी बुक्स में उसका लोन स्टैंड कर रहा है। अच्छा, ऐसे आप उसको ब्लैक दे देंगे, वो आपको व्हाइट दे देगा। आपके अकाउंट्स की बुक्स में उसका लोन स्टैंड होगा, आप उस व्हाइट से अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। हमने गुड़गांव के इस एजेंट से 1 करोड़ रुपए की काली कमाई को ठिकाने लगाने का तरीका पूछा था और इस एजेंट ने उस 1 करोड़ रुपए को प्रॉपर्टी में लगाने का एक और तरीका बता दिया। सवाल ये है कि आखिरकार ये खेल रुकेगा कब? आपके पास पैसा पड़ा है, उस पैसे से आप 2 शॉप सपोज यहाँ ले ली, 2 शॉप यहाँ ले लो या 2 शॉप यहाँ ले लो। यहाँ आपने शॉप ले ली आज के प्राइस पे, साल बाद आपको लगता है यार 4 या 6 शॉप हो गए, मैं इन 6 की इंस्टॉलमेंट देने मुझे टेंशन हो रही है। जितनी टेंशन हो रही है उतनी दूर करना। लगता है ना कि अभी एक इंस्टॉलमेंट की टेंशन दूर हो रही है, तो 4 में से 1 शॉप बेच देना, उस पैसे से बाकी 5 इंस्टॉलमेंट दे देना। सेम उसके 6 महीने बाद जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तब आपको ये लगता है कि नहीं यार फिर टाइट हो रही हूँ, तो फिर एक बेच देना। एटलीस्ट वो 6 महीने का अप्रिसिएशन तो मिलता रहेगा आपको। यहाँ आपने शॉप ली सपोज 10,000 रुपए में, ये तब तक होगी 12,000 13,000 रुपए में। आपने एरिया लिया सपोज 1000 फुट, तो 1000 इंटू 3000 आप 30 लाख एक्स्ट्रा कमाओगे ना। आपकी बाहरी इंस्टॉलमेंट निकलती प्रॉफिट से। और अगर आपके सारा गेम कैलकुलेशन का रियल एस्टेट